तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कर कसर बाकी न रखी बज़्मे इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्मे इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में, और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबूदाना में। समात कर रही है, लिहाजा तो हिंद की सरजमीन है, जिसका राजा कोई और नहीं बल्कि मेरा ख्वाजा है। और जिसको चाहते हैं अपने दर से विलायत अता कर दिया करते हैं, जिसको चाहते हैं बादशाह बना दिया करते हैं। शायर जब आपकी तरफ कलम उठाता है मोहब्बत में डूबने के बाद, तो ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ कर रहा है। ख्वाजगा मोइनुद्दीन, ख्वाजगा मोइनुद्दीन, फ़ख्रे कौनो मका मोइनुद्दीन, सिर्रे हक़रा बया मोइनुद्दीन, बेनिशारा निशा मोइनुद्दीन, बेनिशारा निशा मोइनुद्दीन। और उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा बरेलवी जब अपने कलम को उठाते हैं और गरीब नवाज की तारीफ़ करते हैं तो फरमाते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। और एक आशिक़ सादिक जब ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ़ कर रहा है तो फरमाता है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और मेरे ख्वाजा तेरे सर पे ताज है मुश्किल कुशाई का, मेरे ख्वाजा तेरे सर पे ताज है मुश्किल कुशाई का। अरे हम अपनी उलझन औरों में सुलझाने कहाँ जाते, हम अपनी उलझन औरों में सुलझाने कहाँ जाते। और जबीनों पर न होता नक्श अगर इस आस्ताने का, भाई जबीनों पर न होता नक्श अगर इस आस्ताने का, गुलामाने मुईद महशर में पहचाने कहाँ जाते, गुलामाने मुईद महशर में पहचाने कहाँ जाते। जबीनों पर न होता नक्श अगर इस आस्ताने का, गुलामाने मुईद महशर में पहचाने कहाँ जाते। और दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं अर्शी, दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं अर्शी। हम अपनी लौहे पेशवानी बदलवाने कहाँ जाते, हम अपनी लौहे पेशवानी बदलवाने कहाँ जाते। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की अंजुमन में आने वालों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का बड़ा करम है। खुदा की कसम जिनके यहाँ करम से मुसलमान जिंदा है, अल्लाहु अकबर। इस महफिल की निस्बत मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ाती अक़दस से है। और आप जानते हैं कि निस्बत से शय मुमताज़ हुआ करती है, अदना की निस्बत आला की तरफ कर जाए वो भी आला हो जाया करती है। हज़रात एक तमहीदी जुमले में कुछ बांध रहा हूँ, लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए सीधे अपनी गुफ्तगू आपके दिल में उतारने की कोशिश करूंगा। हज़रात मोहतरम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की अंजुमन तुमने सजाई है, खुदा की कसम बहुत बड़ा काम तुमने किया है। आज यहाँ तक के तुमने मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान लूटने का पूरा इरादा बनाकर बैठे हो। लिहाजा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह का करम इस अंदाज से बरसा करता है। हज़रात मोहतरम अगर क्या रखो प्यारे, अदना की निस्बत आला की तरफ हो जाए तो वो भी आला हो जाती है। ये अरबी ग्रामर का उसूल है कि अगर नकरा की निस्बत मारफा की तरफ हो जाए तो नकरा भी मारफा हो जाता है। हज़रात मैं आपको बताता चलूं, निस्बत बड़ी चीज हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम जैसा कि आप समझते रहे, ये टोपी यहाँ तक अगर यही रख दी जाए तो हकीकत ये टोपी एक आम टोपी मालूम पड़ेगी, लेकिन यही किसी आशिक़ी रसूल के यहाँ तक के सर पे सजदाए
जैसे कि हज़रत हसन बिन साबित हैं, नबी की तारीफ करते हैं, और नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत हसन बिन साबित है। खुदा की कसम उन्होंने भी मेरे नबी की तारीफ की है। नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क इतना है कि इन्होंने बिन देखे नबी की तारीफ की है। हज़रत हसन ने मेरे आका को देख के तारीफ की है। हज़रत हसन बिन साबित ने मेरे नबी की तारीफ की थी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह व अहसन मिनका लम तरक़त ऐदी व अजमल मिनका लब तलिन निसाहु खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कान्ना क़द खुलिक़्ता कमा तशाहु। या रसूल अल्लाह मेरे आका मैंने आप जैसा कोई हसीन व जमील नहीं देखा। मेरे आका मैंने आप जैसा कोई पैकरो हुस्न व जमाल वाला नहीं देखा। मेरे आका बल्कि हकीकत ये है कि किसी माँ ने आप जैसा हसीन जमील चला ही नहीं है। हकीकत ये है जिसने जो देखा है बड़े अंदाज निराले अंदाज से देखा है। खुदा की कसम हज़रत हसन ने साबित ने देखा तो कहा या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा कोई हसीन व जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक देखते हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा कोई हसीन व जमील नहीं देखा। मेरे आका बल्कि हकीकत यही है कायनात में कोई आप जैसा पैकरो हुस्न जमाल का मालिक नहीं है। हजरत उमर ने देखा है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन व जमील नहीं देखा। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने जब देखा है निगाह मेरे नबी के चेहरे पर पड़ी है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा कोई पैकरो हुस्न जमाल वाला नहीं देखा। वही अली जिसको फातिह खैबर कहा जाता है, जिसको दमादे पैगंबर कहा जाता है, जो फातिमा ज़हरा का शौहर है, खुदा की कसम जो हसनैन का बाबा है, जब नबी के चेहरे पर निगाह पड़ती है अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा कोई हसीन व जमील नहीं देखा। बल्कि हकीकत यही है मेरे आका कायनात में आप जैसा कोई पैकरो हुस्न व जमाल का मालिक नहीं है। बल्कि हकीकत है जो देखता रहा मेरे नबी की तारीफ करता रहा। हजरत बिलाल हबशी नबी की तारीफ करते हैं, हजरत अनस बिन मालिक नबी की तारीफ करते हैं। गोया हकीकत यही है। अल्लामा इकबाल नबी की तारीफ जब कर रहा है कह रहा है या रसूल अल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। लेकिन खुदा की कसम आज से 100 साल पहले इसी हिंद की धरती पर बरेली की सरजमीन है, यही बरेली की सरजमीन से एक आशिक रसूल जो अपने कलम को उठा रहा है नबी की तारीफ कर रहा है। या रसूल अल्लाह सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, दमदार, दमदार, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ में आ रहा है? सुभान अल्लाह। अल्लाह आप जरा गौर व फिक्र तो करे प्यारे। मैं अर्ज ये कर रहा था बाज हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाती अक़्सद से छिड़ गई थी, लिहाजा ये जुमला मैंने आपकी समातों की दहलीज तक रख दिया। मैं ये कह रहा था कि जब नकरा की निस्बत मारफा की तरफ हो जाए तो नकरा भी मारफा हो जाया करती है, अदना की निस्बत आला की तरफ हो जाए तो गोया के अदना भी आला हो जाया करता है। देखिए आप हजरात समझते चले, एग्जाम्पल के तौर पर समझते चले, एक ही भट्टे से तैयार होने वाली ईंटें थी, लिहाजा एक यहाँ तक कि मस्जिद के फर्श पर लगा दी गई, एक आम गली के फर्श पर लगा दी गई। लिहाजा आप अपनी कुव्वते समाअत को मेरी तकरीर पर मलहूज रखें प्यारे, अल्लाहु अकबर। लिहाजा जो आम गली के फर्श पर ईंट लगाई गई है उस पर इंसान चप्पल पहनकर चल सकता है, उस पर इंसान नापाक भी चप्पल पहनकर चल सकता है, लेकिन कोई बंदा एतराज नहीं करेगा। अगर चप्पल पर यहाँ तक कि उसके नीचे कोई गंदगी भी लगी होगी तब भी बंदा उसको एतराज नहीं करेगा, क्योंकि वो आम गली का फर्श है। लेकिन वही ईंट जो मस्जिद के फर्श पर लगा दी गई है इंसान उसका अदब किया करता है। कोई भी इंसान उस पर जूते चप्पल पहन कर नहीं चल सकता, इसलिए कि उस ईंट को अल्लाह के घर से निस्बत हो गई है। आओ एक ही कारखाने में यहाँ तक के कागज तैयार हुआ है, एक पर नावल लिखा गया है, कहानी किस्सा लिखा गया है, और एक पर कुरान करीम लिखा गया है। इंसान जिस पर यहाँ तक के नावल लिखा गया है, कहानी किस्सा लिखा गया है, उसको पढ़ने के बाद रद्दी के टोकरी में फेंक देता है,
कोई उसकी इज्जत नहीं कर सकता है करता है। लिहाजा लेकिन जिस पर कुरान करीम लिखा गया है अल्लाहू अकबर, इंसान उसको मोहब्बत से चूमा भी करता है, इंसान उसको सीने से भी लगाया करता है। वजह क्या है? वजह क्या है कि उस कागज को कुरान करीम से निस्बत हो गई है। अल्लाहू अकबर। और प्यारे समझते चले, देखें कि एक ही यहाँ तक के लकड़ी थी, एक लकड़ी थी, एक से यहाँ तक की कुर्सी बना ली गई है और एक से कुरान करीम रखने के लिए रहल बना ली गई है। लिहाजा कुर्सी पर पाक नापाक दोनों बैठ सकते हैं, कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन वो रहल जो कुरान करीम रखने के लिए बनाई गई है उसको नापाक भी नहीं छूता है। वजह क्या है? उसको कुरान करीम से निस्बत हो गई है। अल्लाहू अकबर। कपड़ा कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन कोई इंसान को चूमता रही है, कोई इंसान उसको बोसा नहीं देता है। लिहाजा एक वक्त ऐसा भी आता है कि कपड़ा यहाँ तक के पहनने के बाद इंसान फेंक दिया करता है और कपड़ा यहाँ तक के काबिल नफरत बन जाया करता है, कोई इज्जत नहीं देता है। लेकिन वो कपड़ा जो बज़ाहिर खुरदरा था, कीमती नहीं था, कुरान करीम रखने के लिए जुज़दान बना लिया गया है। अब इंसान कुरान को जब पढ़ता है, वो जब कुरान को पढ़ने के लिए खोलता है तो लिहाजा कुरान को बाद में चूमता है, पहले गिलाफ पे चूमा करता है। लिहाजा यहाँ तक कि वो कपड़े की निस्बत जब कुरान से हो गई है, वो आला हो गया है, मुमताज हो गया है। दुनिया के खित्ते खित्ते के अंदर, दुनिया के कोने कोने के अंदर पानी पाया जा रहा है, लेकिन आप देखें तो सही प्यारे, दरिया बह रहे हैं, समंदर भरे पड़े हैं। लिहाजा हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन वो पानी जिसको अल्लाह के पैगंबर हजरत ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों से निस्बत हो गई है, वो तमाम पानियों से मुमताज हो गया है। अब कोई हाजी जब हज करने के लिए जाता है, खाने काबा का तवाफ करता है, गोया सफा मरवा के चक्कर लगाता है और फातु मुज़दलिफा के मुक़द्दस मैदान में हाजिरी दिया करता है। लिहाजा जब हाजी पलट कर आता है, हाजी जब वापस आता है प्यारे, तो फिर क्या होता है? लिहाजा जब वो आता है तो लिहाजा वही ज़मज़म का पानी लेकर आता है। लोग उससे पूछते, हाजी साहब बताओ तो सही, तुम इतनी दूर गए थे, वहां से पानी लेकर आए थे, अरे पानी तो यहाँ भी मौजूद है, वहां से पानी लाने की क्या जरूरत थी? तो वो हाजी जवाब देगा, अरे नादान तू जानता रही है ये पानी कोई आम पानी नहीं है, बल्कि इस पानी को अल्लाह के नबी के कदमों से निस्बत हो गई है। हकीकत यही है कि अगर कपड़े की निस्बत कुरान करीम के जुज़दान से बन जाए तो वो शान वाला हो जाता है, लकड़ी की निस्बत गोया रहल से बन जाए तो वो शान वाली हो जाती है। अल्लाहू अकबर। पानी की निस्बत अल्लाह के पैगंबर के कदमों से हो जाए तो वो शान वाला हो जाता है। तो जिसकी निस्बत साहिब कुरान से हो जाए उसकी शान का आलम क्या होगा? खुदा की कसम, जिसको मेरे महबूब के कदमों से निस्बत हो गई है, कोई सिद्दीक़ अकबर बनकर चमका है, कोई उमर फारूक आजम बनकर चमका है, कोई उस्मान गनी बनकर चमका है, कोई मौला अली बनकर चमका है, कोई इमाम हसन हुसैन बनकर चमका है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनकर चमका है। बरेली का इमाम पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, चमक तो सिपाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने चमक तो सिपाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले जिस ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से महफिल सजाई है उसको भी मेरे नबी से निस्बत हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है आप जरा की? तो फिर मोहब्बत से जरा बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बहुत पीछे बैठे हैं, खैर माशाअल्लाह बहुत अच्छा समाअत कर रहे हैं आप हज़रात, अल्लाह आपकी समाअत कबूल फरमाए। इस महफिल को जो निस्बत हुई है वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात अक़दस से हो गई है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम की महफिल सजाई है, वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात अक़दस है। खुदा की कसम निगाह डाल दे तो चोर को भी वली बना दिया करते हैं, अगर वो निगाह डालते तो जोगी जयकार को कलमा तैयबा पढ़ाकर छोड़ा करते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कैसा एहसान है प्यारे, आओ मैं तुम्हें बताता चलूं। सीरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला आप समाअत करते चले। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला के मुरीद खास हैं जिसका नाम हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। अल्लाहु अकबर। आप जरा गौर व फिक्र करें प्यारे, ऐसी शान का मालिक है ये मुरीद, ना मुरीद का जवाब है ना पीर का जवाब है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
न पीर का जवाब है न मुरीद का जवाब है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीद खास हैं, जिसको दुनिया वक्त ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह के नाम से जानती है। अल्लाहु अकबर। सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं सफ़र में अपने मुर्शिद कामिल के साथ रहता था, मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ रहता था। मैं क्या देखता था? फरमाते मैंने बारहा देखा है कि मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में अगर कोई भूखा आता था तो खाना खिला दिया करते थे, प्यासा आता था तो पानी पिला दिया करते थे। कोई यहाँ तक कि मुनाजरा करने के लिए आता था, शफकत की निगाह डालते थे, गोया आपको दिल दे दिया करता था। हकीकत ये मुनाजरा करने के लिए भी आता था, लेकिन मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जब निगाह पड़ती थी, खुदा की कसम बातिल मजहब को छोड़कर मजहब इस्लाम को कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह। बातिल मजहब को छोड़ देता और मजहब इस्लाम को कबूल करता था। हकीकत यह है मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की जाती अक़दस हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, फरमाते खुरासान के एक शहर में ये तीनों यहाँ तक कि बुजुर्ग तशरीफ फरमाते। कौन तीनों बुजुर्ग तशरीफ फरमाते? फरमाते शेख औहद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाही ताला अलैह और फरमाते ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह। क्या फरमाते? फरमाते मेरे मुर्शिद आज़म हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह भी तशरीफ फरमाते। फरमाते ये तीनों बुजुर्ग थे और तीनों बुजुर्ग जब बैठे थे तो आपस में बातचीत कर रहे थे। यानी कि कौन सी बातचीतें कर रहे थे प्यारे? आज कोई आम बातों की तरह वो बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि जब भी ये अल्लाह वाले बैठा करते थे, जब भी ये नबी का नवासा बैठा करता था तो नाना जान की तारीफ किया करता था, अपने अपने वालिद गिरामी का तस्करा किया करता था, अल्लाह उसके रसूल की बातें हुआ करती थी, आका इमाम हसन का हुसैन का तस्करा होता था। फरमाते ये तीनों बुजुर्ग जब बैठे थे, सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला इरशाद फरमाते आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या देखा है? अचानक एक लड़का सामने से गुजरा है जिसकी तकरीबन से यहाँ तक के 12 वर्ष की उम्र होगी। लिहाजा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, ओ भाई शेख औहद्दीन सुनो तो सही, ऐ शेख शहाबुद्दीन सुनो तो सही। तो लिहाजा दोनों बुजुर्ग फरमाते भाई मोइनुद्दीन क्या बात है? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, फरमाते ये सामने जो लड़का जा रहा है, आज तो ये मामूली लड़का मान नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कल यही लड़का हिंदुस्तान दिल्ली का बादशाह बनेगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं। फरमाए अभी तो ये लड़का आम लड़का मालूम हो रहा है, लेकिन कल यही लड़का हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते? उसका नाम शमशुद्दीन अल्तमश था, जो लड़का सामने से गुजरा था। और तारीख आज भी गवाह है, हिंद की तारीख आज भी गवाही दे रही है, फवाइद सालिकीन आज भी डंके की चोट पर बयान कर रही है। ये खुदा की कसम मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की ज़बान अक़दस से जो जुमला निकला था वो तीर कदा की तरह निशाने पर बैठ गया। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि 607 हिजरी को एक गुमनाम आदमी लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमी पर तूफान की तरह उठता है और दिल्ली की सरजमी पर गोया के बादशाह बनता है। दिल्ली की सरजमी पर उस मसनद पर बैठता है जहां पर राजा महाराजा बैठा करते हैं और वो हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। ये कोई आम नहीं था, बल्कि अब दुनिया वालों के लिए सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश था। ये मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की खुली हुई करामत बनकर उभरा था। दुनिया ने देखा था कि जिसको दुनिया पहचान नहीं रही थी, मेरे गरीब नवाज का करम हुआ है। दुनिया उसको अब शमशुद्दीन अल्तमश नहीं कह रही है, बल्कि हकीकत ये है सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश कह रही है। वो हिंद वालों के लिए भी सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश है, वो दीगर ममालिक के लिए भी सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश है। उस वक्त लोग कह रहे थे, ऐ मेरे ख्वाजा तेरी शान निराली है, तेरी जो बात है वो मुकम्मल हुई है, और क्यों ना होती? अरे जबान मेरे गरीब नवाज की थी फैदान मदीने वाले का, जबान मेरे गरीब नवाज की थी फैजान मदीने वाले का था। दुनिया ने देखा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि भाई शेख शहाबुद्दीन सुनो, ये लड़का भी तो मालूम नजर आ रहा है, आम मालूम नजर आ रहा है, लेकिन कल यही लड़का हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। अल्लाह बादशाह बनेगा। और जो लोग हिस्ट्री से वाकिफ है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, वो इस बात को जानते हैं इस बात को कि सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश वो है जो हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह का मुरीद है। सुभान अल्लाह।
हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मुरीद है। अल्लाहु अकबर, मुझे बताओ तो सही, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जाती अक़ीदत को तो सही, साथ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कि देखा तो सिर्फ पेशानी को देखा और खुदा की कसम पेशानी को पढ़ लिया था, क्योंकि औलिया इकराम की निगाहों में लौहे महफूज हुआ करता है। कहाँ है वो नादान जो कहा कहते हैं कि मादल्ला मोहम्मद अली है, लिहाजा जिसको यहाँ तक के दीवार के पीछे का इल्म नहीं है मादल्ला। कहाँ है वो नादान जो कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। अल्लाहु अकबर, कैसे कैसे बदअकीदा थे जिन्होंने बदअकीदी को फैलाया था। अरे नादान देख तो सही, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कोई नबी नहीं है, कोई सहाबी नहीं है। अल्लाहु अकबर, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम है। अरे जब गुलामों की जब ये शान है तो आका की शान का आलम क्या होगा। जब मेरे गरीब नवाज की ज़बान अक़दस का ये आलम है तो महबूब की ज़बान अक़दस का आलम क्या होगा। बरेली का इमाम पुकार कर कहता है मेरे नबी की ज़बान अक़दस का तो मामला ये है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान दम मदार, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। इस सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का करम है, वो जिधर जिधर गए करम ही करम करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली सबकी भरते गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जाती अक़दस आप बड़ी संजीदगी के साथ समाअत कर रहे हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? वही लगता मुझे अब नींद का गलबा हो चुका है। तो बड़ा करम, आपकी कुर्सियाँ खाली हैं, अगर आप पुर कर लेंगे पीछे से आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आ जाओ, कितना सुना है, 10-15 मिनट और मुझे समाप्त कर लूँगा। आपका नंबर थोड़ा पहले दिया था ना, तो सही रहता था। पहले ही रखा था, सही रहता, पहले ही नंबर था आपका, लेकिन बाद में करवाया किसने? ये तो सही आपका ही नंबर था। आ जाओ, आगे आ जाओ। सही रहता है ये, बाकी तो उनको तो सुनने के लिए रुके ही रहते हैं, सुनने की जरूरत। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ाती अक़दस देखो प्यारे, कैसे हिंद की सरजमीन पर उन्होंने दीन को फैलाया है, कैसे आज यहाँ तक कि मज़हब इस्लाम की आबियारी हिंद की सरजमीन पर हो रही है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ाती अक़दस देखो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला जब अपने नाना जान के दरबार पुरबहार में हाजिरी देते हैं और जब फिर वहां से यहाँ तक के सफर करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मोइनुद्दीन जा हिंद की सरजमीन पर चला जा, लिहाजा वहां पर मैंने तेरी ड्यूटी लगा दी है, वहां पर दीन की आबियारी करना, मतलब इस्लाम की आबियारी करना, लोगों को दीन की बातें बताना, लोगों को अल्लाह के रसूल की बातें बताना, लोगों को अल्लाह के कहरो गज़ब के बारे में बताना, लोगों को बताना लोगों सुनो तो सही, ये तुम्हारे जो झूठे माबूद हैं इनके सामने पेशानियों को मत झुकाओ, अगर झुकाना ही चाहते हो, बल्कि हकीकत यही है कि ये माबूद तुम्हारे कोई फायदा नहीं दे सकते, उसकी बारगाह में झुकाओ जिसने मुझको भी पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है। ये सीरत लेकर मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हिंद की सरजमीन की तरफ आ रहे हैं। और जब आप रास्ता तय कर रहे हैं तो ना जाने कितने जगह आपने मज़हब इस्लाम के चिराग रोशन किए थे, चाहे वो लाहौर की सरजमीन हो, चाहे वो मुल्तान की सरजमीन हो, चाहे यहाँ तक के वो यहाँ तक ईरान की सरजमीन हो, या फिर यहाँ तक के अफगानिस्तान की सरजमीन हो, वो जिधर जिधर गए हैं मज़हब इस्लाम की आबियारी करते चले गए। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अफगानिस्तान की सरजमीन पर पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में एक शहर है जिसका नाम सब्जाजार है। सब्जाजार का जो हाकिम था बड़ा जालिम था, बड़ा बदकिरदार इंसान था, वो किसी का लिहाज नहीं करता था, वो किसी का भी अदब नहीं किया करता, क्योंकि उस वक्त वो शहर का बादशाह था। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि
लिहाजा उसी शहर में आप तशरीफ फरमा हुए हैं। लिहाजा उसी सब्ज़ाज़ार हाकिम जिसका नाम यादगार मोहम्मद था, उसकी यहाँ तक के शाही महल से कुछ दूरी पर उसका एक खुशनुमा बाग था। वो बादशाह यहाँ तक के असर के वक्त सहर तफरी के लिए बाग में तशरीफ लेकर जाता। उस बाग के अंदर बेहतरीन तरह तरह के दरख्त लगे हुए थे, उन दरख्तों पर फल लगे हुए थे और यहाँ तक के फूलों के बागीचे भी थे। लिहाजा जब इंसान उस बाग में सहर तफरी के लिए जाता और जब यहाँ तक के उन खुशनुमा यहाँ तक के दरख्तों को देखता तो उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी और जब फूलों से हवा टकराती थी तो इंसान के दिमाग को मुअत्तर कर दिया करती थी। यही वजह थी कि इंसान वहां पर सहर तफरी के लिए जाता था। यही वजह थी उसी इलाके के कुछ और लोग भी जाया करते थे ताकि अपनी तबीयत के अंदर सुरूर पैदा करें, ताकि यहाँ तक के उस यहाँ तक के बाग में जाने के बाद दरख्तों का नजारा किया जाए। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने, मेरे मौला ने, परवरदिगार आलम ने जो अपनी कुदरत का नजारा बंदों को दिखाया है उसका दीदार किया जाए, उस नजारों को देखा जाए। अल्लाहु अकबर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला इसी बाग में तशरीफ ले जाते हैं। लिहाजा लेकिन बादशाह वक्त का ये हुक्म था, ऐ मेरे खादिमो सुनो सुनो, ऐ मेरे नौकरों सुनो सुनो, ऐ मेरे यहाँ तक के खादिमो सुनो सुनो, जब मैं बाग में सहर तफरी के लिए आऊँ उस वक्त बाग में कोई भी इंसान मौजूद नहीं होना चाहिए, ये बादशाह का हुक्म था। लिहाजा जब बादशाह की आमद का वक्त होता, बाग में वो तशरीफ लेकर आता, उससे पहले सारे इंसान निकल जाया करते थे। बादशाह के खादिम लोगों को निकाल दिया करते थे जो भी सहर तफरी के लिए आया करता था। जैसा कि आज भी यहाँ तक के हमारे समाज के अंदर देखा जाए, कोई जब यहाँ तक के नेता आता है, कोई मंत्री आता है तो गोया गरीब आवाम को रोक दिया जाता है, मंत्रियों की गाड़ी निकला करती है और बेचारी गरीब आवाम यहाँ तक के धूप में यहाँ तक परेशान हो रही है और लोग उनके पीछे दीवानों की तरह दौड़े करते हैं। अरे लोगों, तुम्हें दौड़ने से क्या फायदा मिलेगा, ये दुनिया तक महदूद रह जाएंगे, यहाँ तक ही महदूद हैं, यहाँ तक के तुम्हें पहचानेंगे, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, उसके बाद तुम्हारी खैर खाई करने के लिए नहीं आएगा। अरे इनके पीछे ना दौड़ो, अगर दौड़ना है तो उनके पीछे दौड़ो जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। अरे दौड़ना है तो क्यों सरकार गौसे आदम के नक्शे कदम पर दौड़ो, अगर दौड़ना है तो खुदा की कसम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर दौड़ो, अगर दौड़ना है तो इमाम हसन के नक्शे कदम पर दौड़ो, अगर दौड़ना है तो अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पर दौड़ो, अगर दौड़ना है तो उमर इब्ने खत्ताब के नक्शे कदम पर दौड़ो, अगर दौड़ना है तो मौला अली के नक्शे कदम पर दौड़ो, अगर दौड़ना है तो खुदा की कसम मेरे गरीब नवाज के नक्शे कदम पर दौड़ो। इसलिए कि इनके नक्शे कदम की शान ये है, मेरा इमाम पुकार कर कहता है बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। अल्लाहू अकबर। लोग दीवानों की तरह दौड़ा करते हैं लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि इनके पीछे जो तुम दौड़ रहे हो खुदा की कसम कुछ तुम्हें नहीं हासिल होगा। दौड़ना हो तो उनके पीछे दौड़ो, खुदा की कसम जिनके हाथों में अल्लाह ने जन्नत रखी है, खुदा की कसम जिनकी ज़बान में अल्लाह ने ये तासीर रखी है, अगर वो मुर्दे को भी कुम बिइज़्निल्लाह फरमा दे तो मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाया करता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उसी बाग में तशरीफ ले गए हैं। लिहाजा तशरीफ जब आप ले जाते हैं अल्लाहू अकबर तो मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला ने क्या काम किया है, उसी सब्ज़ाज़ार हाकिम यादगार जो मोहम्मद था उसका जो बाग था उसी बाग के अंदर एक फुब्बारा था, यानी कि हौज था। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उसी हौज के किनारे पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपने मुरीद खास हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शाह फरमाते हैं बेटा बख्तियार अस्की जी हुजूर। फरमाया सरकार गुलाम हाजिर है। कहा सरकार गुलाम हाजिर है। फरमाया बेटा बख्तियार सुनो तो सही, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो है वुजू के लिए पानी पेश कर दो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला इतना हुक्म जारी किया है। आपके मुरीद खास हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला ने क्या काम किया है, आपने यहाँ तक के हौज में से उसी फुब्बारे में से पानी लिया है और पानी लेने के बाद अपने मुर्शिद आजम की खिदमत में पेश कर दिया है, जिसको दुनिया मुइनुद्दीन के नाम से जान रही है, जिसको दुनिया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जान रही है। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला ने क्या काम किया है, लिहाजा आप वुजू फरमाते हैं और वुजू फरमाने के बाद आपने तहियतुल वुजू के 2 निफिल पढ़े हैं, 2 रकात निफिल नमाज अदा की है, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया है। फिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला ने क्या काम किया है, अपने मुसल्ले को बिछाया और बिछाने के बाद नमाज तो पहले ही आपने अदा कर ली है मुसल्ले पर, और मुसल्ले पर नमाज अदा करने के बाद कुरान को खोल दिया है, कुरान की यहाँ तक की तिलावत शुरू कर दी है।
कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं, आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे हैं, नाना जान की मोहब्बत का भी ख्याल आ रहा है, यहाँ तक के वालिद गिरामी की अजमत का भी ख्याल आ रहा है, और वो जिनकी खातिर मतलब इस्लाम चमक रहा है, वो हुसैन की कुर्बानियां भी आंखों के सामने नजर आ रही है, वो इमाम हसन की इमामत भी नजर आ रही है। खुदा की कसम आप कुर्बान जाएं मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जाती अक़दस पर। कुरान पढ़ रहे हैं लोगों, मैं भी तुम्हें पैगाम देकर जा रहा हूँ, घरों में कुरान की तिलावत किया करो, जब उठा करो तो कुरान की तिलावत किया करो। कुरान की जब तुम तिलावत करोगे दिल को सुकून मिलेगा, अल्लाह घरों के अंदर बरकत पैदा फरमा देगा। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, कुरान की तिलावत से मुज़य्यन करो, क्यों तुम जानते रही हो आज यहाँ तक के मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे नहंजार भी हैं जो कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते कि कुरान को मिटा दिया जाए, यहाँ तक कि कुरान को बदल दिया जाए, लेकिन खुदा की कसम ना वो कुरान को बदल सकते हैं ना कुरान को मिटा सकते हैं, इसलिए कि कुरान की हिफाजत कोई और नहीं कर रहा है, अल्लाह के कायनात कर रहा है। कुरान फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं और इसके नाजिल करने वाले भी हम हैं। तो जिसकी हिफाजत खालिक के कायनात करे, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती है, बल्कि हकीकत यही है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान दम मदार फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। जब कुरान पढ़ रहे थे तो आंखों से आंसू भी छलक रहे हैं। खुदा की कसम वो कैसे अल्लाह वाले थे जो कुरान को कितनी संजीदगी के साथ पढ़ा करते थे, कितनी मोहब्बत से पढ़ा करते थे। लेकिन आज हमने यह कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। हर एक इंसान ये कहता है कि यार हम पे इतनी परेशानी लाहिक हो रही है, इतनी मुसीबत यहाँ तक कि हम पर टूट पड़ी है, लेकिन नादानो तुम्हें मालूम नहीं है तुमने कुरान को छोड़ दिया है, तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। कुरान तो वो था जो गोया के कब्रिस्तान में पढ़ दिया जाए तो अल्लाह मुर्दों की बख्शिश फरमा दिया करता है, घरों में पढ़ दिया जाए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा देता है। कुरान को अगर वीरानों में पढ़ दिया जाए तो अल्लाह उसको यहाँ तक के आबाद कर दिया करता है। ये कुरान की बरकत है। अल्लाह अकबर। तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो, कुरान को कसरत के साथ पढ़ा करो, इसलिए कि बंदा जब कुरान की तिलावत करता है तो उसके देखने का सवाब भी मिलता है, उसके पढ़ने का भी सवाब मिलता है, उसके सुनने का भी सवाब मिलता है। और हकीकत ये है जब बंदा कुरान पढ़ता है तो रब से मुलाकात होने का शर्फ भी हासिल हो जाता है। खुदा की कसम हमारी तो तमन्ना यही है कि यही है आरज़ू के तालीबे कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीबे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इतने में बादशाह के खादिमों ने कहा है कि बादशाह की आमद आने का वक्त होना शुरू हो गया है। जब लोगों ने इतना सुना है तो एक एक करके बाग से तशरीफ ले जा रहे हैं, एक एक करके इंसान जा रहा है, क्योंकि बादशाह बड़ा बदकिरदार इंसान था, वो किसी का लिहाज नहीं रखा करता था, लिहाजा किसी को भी यहाँ तक कि अपने सामने गिनता नहीं था। ये तारीख हमें बता रही है, ये सीरत गरीब नवाज हमें बता रही है। अल्लाह अकबर। लिहाजा जब लोग एक एक करके जाने लगे तो बादशाह के खादिमों ने क्या देखा, बादशाह के नौकरों ने देखा है, बादशाह के यहाँ तक के सफीरों ने वजीरों ने देखा है कि ये फकीर मुसल्ला बिछाकर पता कौन सी किताब पढ़ रहा है, और लिहाजा किसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख रहा है। लोगों ने कहा था हुजूर बादशाह वक्त का आने का वक्त हो गया है, सरकार आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, बाबा आप बाग से तशरीफ ले जाइए। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला शाद फरमाते क्या कह रहे हो? कहा सरकार बादशाह वक्त का हुक्म है कि अगर मैं सहरो तफरी के लिए बाग के अंदर दाखिल हूँ तो उस वक्त कोई भी इंसान होना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। फरमाया हुजूर अगर वो आपको देख लेगा, आपको देख लेगा बाबा, अगर बादशाह वक्त आपको देख लेगा जिसका नाम यादगार मोहम्मद है, अल्लाह अकबर, तो सरकार वो आपसे कहीं ऐसा ना हो कि आपसे बदकिरदारी का इजहार करे, आपसे यहाँ तक कि अपने एक बदकिरदारी का इजहार करे, इसलिए आप तशरीफ ले जाइए। क्योंकि सरकार हमें तो मालूम है वो
किसी का लिहाज नहीं करता है। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते घबराओ नहीं। कहा हुजूर आपका तो लक़ब ही गरीब नवाज है, आप तो गरीबों को नवाजने वाले हैं, सरकार हम पे करम फरमाइए, आप बाग से तशरीफ ले जाइए। तो मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने एक तारीख साथ जुमला कहा था, आज मैं आज की अंजुमन में तुम्हें देकर जा रहा हूँ। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ओ बादशाह के खादिमों सुनो सुनो, ए बादशाह के नौकरों सुनो सुनो, तुम्हें घबराने की जरूरत रही है ना, इंशाअल्लाह मैं यहाँ से जाऊंगा ना तुम्हारी नौकरी जाएगी, ना मैं यहाँ से जाऊंगा ना तुम्हारी नौकरी जाएगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना कहा है, लिहाजा वो बादशाह के खादिम तो कहने लगे अजीब बाबा है, लिहाजा हमने कहा है लेकिन फिर भी हमारी बात को मान नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने कहा था तो अदब से कहा था, वो भी जानते थे कि बाबा कोई आम नहीं है, बल्कि ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिनके दम से यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मदहब इस्लाम फैला हुआ है। अल्लाहु अकबर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इतना कहा कि ना मैं यहाँ से जाऊंगा ना तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो खादिमों ने कहा था हुजूर हमें तो उसके नाम से भी डर लगता है, सरकार इसलिए कि वो किसी का लिहाज नहीं करता है, हमें तो बादशाह के नाम से भी खौफ आता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सब्जाजार हाकिम यादगार मोहम्मद के खादिमों ने जब इतना कहा है तो मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ओ बादशाह के खादिमों सुनो सुनो, ओ बादशाह के खादिमों सुनो सुनो, ओ बादशाह के नौकरों सुनो सुनो, तुम्हें अपने बादशाह से डर लगता है लेकिन मैं उससे नहीं डरता हूँ। फरमाया बाबा फिर तुम किससे डरा करते हो? फरमाया मैं उससे डरा करता हूँ जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसने सारी ज़मीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने यहाँ तक के कायनात के अंदर जो वजूद तुम्हें नजर आ रहा है वो उसी जात ने पैदा किया है जिससे मैं डरता हूँ। उसको रब्बुल आलमीन कहा जाता है, वो खल्लाके कायनात है। और सुनो बादशाह के खादिमों, जब से उससे डरा हूँ सारी खल्के खुदा मुझसे डर रही है। इसीलिए आप फरमाते हैं जो उसके दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हुई, जो उसके दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो, काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया, काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाहु अकबर। फरमाया ओ बादशाह के खादिमों तुम्हें उससे डर लगता है लेकिन मैं उससे नहीं डरता। फरमाया बाबा तुम किससे डरा करते हो? मेरे गरीब नवाज फरमाते मैं उससे डरता हूँ जिसने सारी कायनात को पैदा किया। जो उससे डर जाते हैं वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते, जिनके सीनों के अंदर खौफ इलाही बसाया करता है, वो दुनिया के किसी बड़े ओहदे वाले से भी नहीं डरते। अपनी बात को समेट रहा हूँ, आपके चेहरों को मैं देख रहा हूँ, लिहाजा 10-5 मिनट में बात मुकम्मल कर दूँ तभी आप हज़रात जो है लिहाजा सलाम हो जाएगा, है ना। बस यही बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ जो मैंने छेड़ी है। अभी तो कुछ तस्करा भी नहीं किया मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का, अभी तो खाली स्टार्टिंग की है मैंने, है ना। मैंने देखा कि आपने टाइटल का नाम लिखा ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, बड़ी मुबारक बात है, लेकिन उस हस्ती का भी जिक्र समात कर लिया करें। नबी का जिक्र हो गया, सबका जिक्र हो गया, वालिद गिरामी की अज़मत का तस्करा कर दिया। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाग के फूल हैं, जहाँ जहाँ हैं हर जगह महक रहे हैं, हर फूल से बागी मुस्तफ़ा की बू आ रही है। ये सैयदज़ादे खुदा की कसम ये वो हैं कि अगर जमानत दे दें तो महबूब अपना करम फरमा दें। सुभान अल्लाह, तो बोले सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उसी बाग के एक फूल है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह। तो मेरे गरीब नवाज ने क्या फरमाया, मैं क्या अर्ज कर रहा था, सब गुल हो गया। अल्लाह बताएं, गरीब नवाज ने कहा था मैं उससे डरता हूं जिसने सारी कायनात पैदा की। यही तो अर्ज कर रहा था, है ना। आपका ज़हन यहाँ हाजिर नहीं है, जब हाजिर नहीं होता तो न जाने इंसान क्या 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 सुनता है ना।
अल्लाह अकबर। बात मुकम्मल कर दूं मैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हारे बादशाह से नहीं डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ जो लोगों को बादशाहत अता करता है, जिसकी बारगाह से इज्जत भी मिला करती है, जिसकी बारगाह से जिल्लत भी मिला करती है। वो कादरी मुतलक है, वो मेरा रब है, रब। अल्लाह अकबर। जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। मेरे गरीब नवाज ने इतना कहा, तब तक के बादशाह के खादिमों ने ऐलान कर दिया, होशियार खबरदार, बादशाही वक्त आने वाला है। जैसा इतना सुना है, अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम तो फरमाए, मेरे गरीब नवाज अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाओ, वो पेड़ जो तुम्हें नजर आ रहा है उसके पीछे छुप जाओ, फिर देखो कि तुम्हारा बादशाह मुझे झुकाता है या फिर मेरे कदमों में झुकता है। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, फिर तुम्हारा बादशाह मुझे झुकाता है या फिर मेरे कदमों में झुकता है। मेरे गरीब नवाज इतना कहा है, लिहाजा जैसी बादशाही वक्त की एंट्री होती है, जिसको सब्जाजार यादगार मोहम्मद है जो हाकिम है सब्जाजार का, उसने क्या देखा? एक फकीर बैठा हुआ है। लिहाजा बैठने के बाद न जाने कौन सी इबादत में मस्त है। आज से पहले वो इबादत मैंने नहीं देखी है, आज से पहले कोई चेहरे वाला मैंने नहीं देखा है, आज से पहले कोई ऐसी शान वाला मैंने नहीं देखा है। लिहाजा न जो आने वालों पर निगाह रख रहा है, न जाने वालों पर निगाह रख रहा है, बल्कि वो जो किताब खुली है उसी पर पढ़ता चला जा रहा है, उसी को यहाँ तक के देखता चला जा रहा है। इतना जब बादशाह वक्त ने इतना देखा है, अपने खादिम को ला इधर आओ। खादिम दौड़ा दौड़ा अपने बादशाह की बारगाह में हाजिर होता है। बादशाह गुस्सा से कहता है, क्या तुझे मालूम नहीं था? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं था? मेरा हुक्म तुम्हें पता नहीं है? कहा हुजूर हमें तुम्हें हुक्म मालूम है, तुम्हारा हुक्म मालूम है। फरमाया मेरा हुक्म ये था कि जब मैं बाग के अंदर तशरीफ फरमा हूँ उस वक्त कोई भी इंसान मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कौन बैठा है? लिहाजा सब्जाजार हाकिम यादगार मोहम्मद यही कह रहा था। इतना जब यहाँ तक के बादशाह के खादिमों ने सुना है, उनके यहाँ तक के बदन कांपना शुरू कर देते हैं, टांगें कांपना शुरू कर देती हैं। उनके दिल की कैफियत को मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुलाहिजा कर रहे थे। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उनके हाल से भी वाकिफ है और कुरान की तिलावत भी करते चले जा रहे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के करीब में जब यादगार मोहम्मद हाकिम आता है, लिहाजा मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि कुछ नहीं कहा है, ना उसको कोई नकुशाई नहीं की है, ना बुरा भला कहा है। लिहाजा हकीकत यही है, बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ था। लिहाजा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कुछ नहीं कहा है, बल्कि अपने नाना जान की सुन्नत को अदा किया है, अपने चेहरे को उठाया है और उठाने के बाद जब उसके चेहरे पर निगाह डाली है तो लबों पर तबस्सुम आ जाता है, मुस्कुराहट आ जाती है। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए क्या कि आपके यहाँ तक के दंडाने मुबारक खुलते हैं, नूर की शुआएं निकलती है, और जब नूर की शुआएं निकली है और सब्जाजार हाकिम यादगार मोहम्मद के चेहरे पर पड़ती है, खुदा की कसम बेहोश होकर फर्शे ज़मीन पर गिर जाता है। फर्शे ज़मीन जब आया है, मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, ओ बादशाह के खादिमों सुनो सो, क्या यही तुम्हारा बादशाह है, यही तुम्हारा हाकिम है जो अपने आप में किसी को शुमार नहीं करता था? अरे देखो देखो अपने बादशाह को देखो, नौकर अपने खादिम, अपने खादिमों, अपने आका को देखो, अपने सुल्तान को देखो, और फिर मेरे रब्बे जुल जलाल की शान को देखो, जिसने हमें ये इज्जत अता की है, जिसने हमें ये शान अता की है, जिसने हमें ये वकार अता किया है। फरमाया बाबा हम तुम्हारी बुजुर्गी को मान गए हैं। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, ये हमें जो शान मिली है किसी और के सदक़े में नहीं मिली है, बल्कि मोहम्मद अरबी के सदक़े में मिली है। इसीलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। पट्टी कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, अर्शे आका मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देख रही है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, देख रही है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, फरमाते देखो अपने बादशाह को देखो, अपने आका को देखो, ओए नौकरों सुनो तो सही, अपने सुल्तान को देखो जो अपने आप में यहाँ तक कि किसी को शुमार नहीं करता था। लिहाजा जैसी इतना कहा है, लिहाजा वो एक यहाँ तक कि वही खादिम आता है जो यादगार मोहम्मद का गुलाम था। कहने लगा बाबा हम आपकी बुजुर्गी को मान गए हैं, आपकी शान को मान गए हैं, अब हमारे आका सुल्तान को होश में लाओ, हमारे आका को होश में लाओ, हमारे बादशाह
को होश में लाओ। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, फरमाते यही तुम्हारा बादशाह है जो अपने आप में किसी को शुमार नहीं करता था। लिहाजा सारे खादिम मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, कहा हुजूर हम आपकी बुजुर्गी को तस्लीम कर चुके हैं, आपकी यहाँ तक के बुजुर्गी को मान चुके हैं, लेकिन सरकार करम फरमाइए, हमारे बादशाह को होश में लाइए। मेरे गरीब नवाज फरमाते तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा बादशाह होश में आ जाए तो लिहाजा जाओ हौद से एक गिलास पानी ले आओ। मोहब्बत से बोले जाओ मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, लिहाजा जाओ पानी लेकर आओ। एक खादिम दौड़ा दौड़ा जाता है और जाने के बाद लिहाजा उसी हौज से पानी लेकर आता है जिस हौज से मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के वुजू के लिए पानी ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला ने पेश किया था। उसी हौज से यहाँ तक के पानी आता है। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिहाजा क्या काम करते हैं, वो आप कुछ लबकुशाई नहीं फरमाते बल्कि न जाने कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैहि के लबे मुबारक हिल रहे थे। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस पानी पर दम करते हैं और दम करने के बाद कहा था कि जाओ अपने बादशाह के यहाँ तक के चेहरे पर छींटे मारो। छींटों को मारना था कि बादशाह वक्त होश में आता है। जब होश में आया था तो सारी जाबियत खत्म हो गई थी, सारा यहाँ तक के अकल निकल चुकी थी, सारा गुरूर खत्म हो गया था और मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर गया था। दुनिया ने देखा था मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे जब गुजर गिरा था तो कहने लगा पापा मुझे अपना बना लीजिए। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने नाना जान का कलमा पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बादशाह वक्त यादगार मोहम्मद ने कलमा पढ़ा है तो बादशाह के जो बागीचे में जितने खादिम थे सबने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा था। दुनिया ने ऐलान कर दिया गया था कि हालात के कलमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कलमों पे कलंदर नहीं गिरता, जो टूटे भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला ने फिर क्या काम किया है। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला ने कलमा शरीफ पढ़ाया है। कलमा शरीफ पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आपने अपना खिरका उसको अता किया और खिरका अता करने के बाद खिलाफत से सरफराज करने के बाद नवाजने के बाद लिहाजा मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ तशरीफ ले गए हैं। अब वो शहर सब्जाजार नहीं रहा था बल्कि चिश्तियों का शहर बन चुका था। सुभान अल्लाह। अब उस शहर के अंदर बुत परस्ती नहीं रही थी बल्कि सारे के सारे लोग उस वक्त में खुदा परस्त हो गए थे। जो देखता रहा था मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को पढ़ता रहा है, खुदा की कसम वो मेरे गरीब नवाज का दीवाना होता चला गया है। अब क्या मामला था, यही सब्जाजार हाकिम याद मोहम्मद पहले तो इसकी रातें जब गुजरा करती थी तो अय्याशी में गुजरा करती थी, गुनाहों में गुजरा करती थी, लेकिन अब जब रात गुजर रही है तो किस अंदाज से गुजर रही है, किस अंदाज से गुजर रही है। लिहाजा जब नमाज ज़ोहर के लिए खड़ा हो रहा है, लिहाजा नमाज असर हो जा रही है। जब असर के लिए खड़ा हो रहा है तो नमाज मगरिब हो जा रही है और मगरिब के लिए खड़ा हो रहा है तो नमाज इशा का वक्त हो जा रहा है और जब नमाज इशा का वक्त हो गया है तो खुदा की कसम नमाज तहज्जुद का भी वक्त हो गया है। पूरी रात यहाँ तक के पहले जब गुजरा करती थी तो अय्याशी में गुजरा करती थी, गुनाहों में गुजरा करती थी, लेकिन अब जब रात गुजर रही है तो खुदा की कसम अल्लाह की इबादत में गुजर रही है, अल्लाह की इबादत में गुजर रही है। यही वजह है ये सारा फैज किसने लूटा है, लिहाजा जिसने लूटा है उसने लूटा है और किसकी निगाहे करम से लूटा है उसी को दुनिया गरीब नवाज के नाम से कह रही है। ये आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मजहब इस्लाम फैलता हुआ नजर आ रहा है ये अल्लाह वालों का करम है, ये अल्लाह वालों का करम है, मोहम्मद अरबी का सदका है। आज दुनिया कह रही है कि मजहब इस्लाम यहाँ तक के तलवारों की बुनियाद पर फैला है। यही हिंद की सरजमीन के लिए लोग यहाँ तक के लबकुशाई करते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर यहाँ तक के तलवार की बुनियाद पर मजहब इस्लाम फैला है। मैं उन्हें कह रहा हूँ नहीं, मजहब इस्लाम जो फैला है वो तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है बल्कि मेरे नगरी नवाज की निगाहे करम से फैला है, मदारी आजम की निगाहे करम से फैला है, सैयद सालार मसूद गाजी के करम से फैला है। हकीकत यही है ये अल्लाह वाले जिधर जाते हैं गोया जंगल में मंगल कर दिया करते हैं। जो काम थे वो तलवार से नहीं होता है, वो अल्लाह वालों की निगाहे करम से हो जाता है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना किताबों से ना कॉलेज के हैदर से पैदा, ना किताबों से ना कॉलेज के हैदर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा।
दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। अल्लाह अकबर। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ समात किया, जिसका जिक्र किया सब और मैंने किया और आप सब ने समात किया। उसी को दुनिया मुइनुद्दीन के नाम से जान रही है, उसी को हिंदल वली कहा जा रहा है, उसी को अताए रसूल कहा जा रहा है। हकीकत ही मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाग के फूल है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन के फूल हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। लिहाजा अल्लाह अकबर। आप जरा गौर फिक्र करते रहें। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला उसी बाग के फूल है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी उसी बाग के फूल है, हुजूर सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारे पाक रहमतुल्लाहि ताला भी उसी बाग के फूल है। अल्लाह अकबर। ये कौन है? ये वही हसनी हुसैनी सैयद है। लिहाजा जिनको हजरत इमाम हसन का भी फैज़ मिल रहा है, इमाम हुसैन का भी फैज़ मिल रहा है। यही बात है कि जब बरेली का इमाम नबी की तारीफ कर रहा है तो कह रहा है या रसूलल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वही इमाम अहमद रजा खान जब यहाँ तक के इमाम अहमद रजा खान मेरे आका की तारीफ करने के बाद जब इमाम हसन हुसैन की तारीफ कर रहे हैं तो फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करब की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वही इमाम अहमद रजा खान जब सरकार गौसे आदम की तारीफ कर रहे हैं तो फरमाते वाह क्या मर्तबा गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के है सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वही इमाम अहमद रजा खान जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ कर रहा है तो कह रहा है ऐ ख्वाजा सरकार आपकी ज़ात अक़दस का मामला तो ये है, हिंद के बादशाह मेरे ख्वाजा पिया, हिंद के बादशाह मेरे ख्वाजा पिया, उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मअल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खूब की सरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहे फूल फिर खिलेंगे, रही जिंदगी फिर मिलेंगे। व मअल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।